अरे वरुण, तूने हलवाई को सारा सामान लिखवा दिया है ना। अजय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अजय की शादी पूरे धूमधाम से हो। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम्हारा। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वरुण बेटा, तूने तो कहा था, मैंने घर की डेकोरेशन के लिए बोल दिया है। आज आ जाएंगे, यहाँ तो कोई डेकोरेशन वाला नहीं पहुंचा। अब क्या बहू घर में आने के बाद घर की डेकोरेशन होगी? माँ, मैं अभी बात की है डेकोरेशन वाले से, वह भी रास्ते में ही है, आ रहा है। आप सारा काम मुझे कहते हैं, कुछ मनोज भैया को क्यों नहीं कहती कुछ करने को? मनोज पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। रिश्तेदारों को और पास के मोहल्ले वालों को वही तो कार्ड देकर आया था। रिसेप्शन के लिए रेस्टोरेंट भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी वही देख रहा है। कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी हैं, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो सब बुलाने पड़ते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। देखो ना दादी, हलवाई हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप उनको डांटो ना। अरे राम सुख दे देना, बच्चों को दो चार लड्डू क्यों तंग कर रहा है इनको। अरे बहन जी, मैं कब मना कर रहा हूँ, लड्डू बनते हैं, ये सभी उठाकर खा लेते हैं। मैं तो इनको परोस भी नहीं पा रहा, उससे पहले ये सभी लड्डू कटका जाते हैं। भागो जल्दी, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, भागो भागो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस घर के सबसे छोटे बेटे अजय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। रामलाल की बीवी विमला को फुर्सत ही नहीं है काम से। लेकिन रामलाल और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। आजी, आप यहाँ बैठकर आराम से गाने सुन रहे हैं और घर में अब तक इतने काम बचे हैं करने। मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, उसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो जाऊंगा। फिर घर में तुम हो, बेटे है, बहुएं हैं, सबके होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो बस शान से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अजय की बीवी आ जाए, उसके बाद में भी आराम करूंगी मैं, और मेरी तीनों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इतना कहकर विमला अपने काम में लग जाती है। बेटा अजय, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, किससे बात कर रहा है फोन पर? बात किससे करूं? सलून जाने से तो आपने मना किया है कि हल्दी लग गई है। भाभीियों को देखो, सुबह से पार्लर में है, जैसे मेरी नहीं उन्हीं की शादी है। पूरे रस्मों रिवाजों से अजय की शादी हो जाती है और चुनमुन बहू बनकर घर आ जाती है। लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। चुनमुन के आने से आए दिन घर की शांति भंग होने लगी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी ने इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कहाँ संभाली थी। अभी तक मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि सबसे छोटी बहू होने की वजह से सब मुझे पलकों पर बिठाकर रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झिपकाने की ही फुर्सत नहीं मिलती। देखो चुनमुन, मम्मी ने शादी से पहले ही तुम्हारे परिवार को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं। फिर अभी परेशानी क्यों हो रही है? तुमसे पहले मेरी भाभियां भी तो आई थी, शादी करके उन्होंने भी तो कुछ नहीं कहा। चुनमुन उस समय तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चलता। अरे चुनमुन, बाबूजी और माँ जी की दवाई का समय हो गया है। बाबूजी को दवाई दे आओ और उसके बाद सभी घर वालों का नाश्ता बना देना। भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तुम्हारी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ, और तुम दोपहर का खाना बना लेना और सभी बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना और दिन के बर्तन साफ कर देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे और दोनों मिलकर डिनर की तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद बस बस भाभी, मैं बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कहानी कहाँ लाकर फंसा दिया है मुझे। मेरे घर में तो 2 सब्जियां और गिनती की 8 रोटियां बनती थीं और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जी पतीले भर भर बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता और लंच बनते बनते डिनर। अजी, मेरे में अब और हिम्मत नहीं बची है। मैं तुम्हारे परिवार के नखरे नहीं उठा सकती। आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे अलग होना है, मैं नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तो कल ही किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। किराए के घर में क्यों? इतना बड़ा घर तो है तुम्हारा, फिर किराए के घर में क्यों रहना? ना जीना, यही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ परिवार में भी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और मां बन जाती है। बच्चे के आने से अजय के कंधों पर खर्चों का बोझ बढ़ से पाई बढ़ जाता है।
अजय का बोझ कम करने के लिए चुनमुन भी पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है, लेकिन इससे उसके सिर पर नौकरी, घर का काम और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चुनमुन, क्या तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया? और ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। और पिंटू के बाल भी कटवाने जाना था। देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो तुम पूरा दिन? करती क्या हूँ, तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद पिंटू को डी केयर सेंटर पर छोड़कर आती हूँ और फिर ऑफिस जाती हूँ और पूरा दिन काम से आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ, खाना बनाती हूँ, पिंटू को संभालती हूँ। और क्या करूं मैं? किसने कहा था तुम्हें ऑफिस जाने के लिए? ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? पिंटू के डी केयर का खर्च, उसके लिए बेबी प्रोडक्ट का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें उठानी नहीं पड़ती। तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अभी भी है तुम्हारे सिर पर। पिंटू को भी डी केयर जरूरत नहीं पड़ती। उसकी गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और बाकी घर के सभी बड़े होते। उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे बाकी भाइयों के बच्चे बड़े हुए हैं, बिना महंगा बेबी फूड खाएं, क्योंकि मेरी माँ और भाभियों अच्छे से जानती हैं कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे। लेकिन तुम्हें तो अलग रहने में मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों कर रही हो? बस करो अजय, बस करो। मैं मानती हूं मैं गलत थी, मैं गलती मान लूंगी। सबसे एक घर में रहते हुए भी हम सबसे अजनबी उसकी तरह रह रहे हैं। अजय और चुनमैन की सभी बातें बाकी घर वाले भी सुन रहे होते हैं। तभी विमल माँ जी बोल पड़ती हैं। चुनमुन बहू, किसने कहा तुम अकेले हो? हमारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस इतना चाहते थे कि तुम तुम्हारी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो तुम शायद नहीं समझते, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है, तो तुम समझ गई हो कि परिवार के साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे, ये माफी बाद में, पहले मेरा पोता तो मेरी गोद में दे दे और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला।